नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज का टॉपिक रहेगा एक्जॉटिक ट्री स्पीशीज को लेकर के। ये आपके स्क्रीन पे आ गया है। राइट द प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ एक्जॉटिक ट्री स्पीशीज इन इंडिया विद सूटेबल एग्जांपल्स एंड दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम कंडक्टेड इन 2018. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्जॉटिक एंड नेटिव ट्री स्पीशीज? देखिए, द ट्री स्पीशीज ग्रोइंग इन एन एरिया विच इज डिफरेंट देन देयर ओरिजिनल नेचुरल हैबिटेट और वेयर दे डू नॉट नेचुरली ऑकर, दे आर टर्म्ड एज एक्जॉटिक ट्री स्पीशीज। यानी कि जो ट्री स्पीशीज नेटिव हैबिटेट, ओरिजिनल नेटिव हैबिटेट से बाहर लगाई जाएं, ग्रो की जाएं, दैट दे आर एक्जॉटिक. But after some decades or after some years, most of these exotic perform very well in new environments. ज़्यादातर ये बहुत अच्छी परफॉर्म करती हैं एंड समटाइम्स आउट स्मार्ट दी नेटिव स्पीशीज. इंडिया का एग्जांपल ले लीजिए, यूकलिप्टस देख लीजिए जो कि थ्रू आउट इंडिया ग्रो किया जाता है. विलायती बबूल दैट इज प्रोसोपुस जूलीफ्लोरा, शू बबूल, ल्यूसियाना ल्यूकोसेफेला, दे हैव आउट स्मार्ट नेटिव स्पीशीज. दूसरे नेटिव स्पीशीज जो हैं उनको हम इंडिजीनियस स्पीशीज भी कहते हैं. दे आर दो स्पीशीज विच इवॉल्व नेचुरली इन ए पर्टिकुलर रीजन ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर, जो कि हज़ारों साल से वहाँ वेल अडेप्टेड हैं टू दी लोकल क्लाइमेट, सॉइल एंड इकोलॉजिकल कंडीशंस. और इंडिया की जहाँ तक बात है तो चाहे नीम है, पीपल है, बेनियन है, जिसको बरगद कहते हैं, नेशनल ट्री भी अपना जामुन, आंवला, बहेड़ा, हरदा, अर्जुन. इसके अलावा टिम्बर स्पीशीज हैं, साल है, दलबर्गिया शीशु, शीशम है. दे हैव बीन नोन फॉर देयर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज. अब मेडिसिनल प्रॉपर्टीज का एग्जांपल जैसे कि त्रिफला बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉमन है आयुर्वेदा में. स्पिरिचुअल एसोसिएशन बहुत ट्रीज के हैं, जैसे त्रिवेणी का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ. टेम्पल के आसपास नीम, बरगद और पीपल, इसकी प्लांटेशन को त्रिवेणी कहा जाता है. और एनवायरमेंटल बेनिफिट्स हो इन नेटिव ट्री स्पीशीज के बहुत ज़्यादा हैं. कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, एयर प्यूरिफिकेशन, वाटर प्यूरिफिकेशन एट्सेट्रा एंड सॉइल इरोजन प्रिवेंशन, ये सारे इसके नेटिव ट्री स्पीशीज के आपके एनवायरमेंटल बेनिफिट ज़्यादा हैं. तो आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे 5 स्पीशीज को मैं लूँगा क्योंकि अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. तो प्रोसोपुस जूलीफ्लोरा, विलायती बबूल, यूकलिप्टस को लेंगे, पॉपुलर डेल्टॉइडिस दैट इज पॉपुलर को लेंगे, ल्यूसियाना ल्यूकोसेफेला, बबूल, और उसके अलावा अकेसिया टॉर्टिलिस दैट इज इजराइली बबूल. तो यूकलिप्टस की जहाँ तक बात है, देर आर अबाउट 170 स्पीशीज इन इंडिया आज तक जो इंट्रोड्यूस की गई हैं, और थ्रू आउट इंडिया ये स्पीशीज पाई जाती है और परफॉर्म भी इसने बहुत अच्छा किया है. लेकिन कंट्रोवर्शियल है स्पीशीज है, आगे डिस्कस करेंगे. और जहाँ नीलगिरी हिल्स में दूसरा यूकलिप्टस पाया जाता है, जैसे यूकलिप्टस ग्लोबुलस है. आपका राजस्थान में एरिड कंडीशंस में आपका यूकलिप्टस कमेल्डुलेंसिस है. पंजाब हरियाणा में यूकलिप्टस टेटिकॉर्निस है, यूकलिप्टस हाइब्रिड है. तो ऑल ओवर इंडिया डिफरेंट स्पीशीज आर प्लांटेड. तो सबसे पहला है प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा दैट इज विलायती बबूल. देखिए, ये ट्री है, बहुतों ने आपने देखा भी होगा, और इसकी पहचान है कि मैच्योर ट्री का देखिए क्या साइज है इसके थॉर्न का. ये पंक्चर बहुत जल्दी कर देता है गाड़ी के टायरों में. और मैच्योर ट्री की जो पॉड्स हैं, दे आर इडिबल बाई गोट्स एंड शीप एंड कैमल्स इन स्पेशली इन राजस्थान, एरिड पोर्शन, मारवाड़ पोर्शन ऑफ राजस्थान. तो ये जनरली ये कहा जाता है कि ये ट्री जो है ये जमाइका से आया था. और जमाइका ये आप कैरिबियन आइलैंड है. और ये आया था फायरवुड रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए और डिग्रेडेड लैंड्स को रिस्टोर करने के लिए. और सबसे पहले ये आंध्र प्रदेश में इंट्रोड्यूस किया गया था. और उसी साल इसको सिंध पाकिस्तान में, उस समय तो इंडिया का पार्ट था, सैंड ड्यून स्टेबलाइजेशन के लिए इसको लगाया गया था. और ये इतना बढ़िया परफॉर्म किया कि महाराजा ऑफ जोधपुर ने एट दैट टाइम इट वाज डिक्लेयर्ड एज रॉयल प्लांट आल्सो, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा विलायती बबूल को. और मैं ये दावे से कह सकता हूँ, आप इसको देखिए डिस्ट्रीब्यूशन मैप को, कि जूलीफ्लोरा इज कवरिंग अबाउट 3/4 ऑफ इंडिया जोग्राफिकल एरिया. थोड़ा सा आप वेस्टर्न घाट्स को छोड़ दीजिए
और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और हिली रीजन, J&K, हिमाचल एंड उत्तराखंड, इसको अलावा ये सारे इंडिया में ये पेड़ पाया जाता है। एक यूकलिप्टस और प्रोसोपिस जुलिफ्लोरा, दे कवर ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द इंडियन जोग्राफिकल एरिया। तो सब इसके प्रोस्पेक्ट देखिए जो पूछे गए हैं, सबसे बड़ी ज़्यादा प्रोस्पेक्ट तो इसके ये हैं जो कि टॉप क्वालिटी है इस पेड़ की, कि दिस थ्राइव्स इन हरस कंडीशन वेयर नो अदर ट्री स्पीशीज सर्वाइव। चाहे सेलाइन एल्कलाइन सॉइल हो, सैंडी सॉइल हो, सेलाइन एल्कलाइन पे सॉइल पे मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ, उसको देखिएगा क्या करेक्टरिस्टिक्स है, क्या डिफरेंस है सेलाइन एल्कलाइन में, और इसके अलावा और क्या स्पीशीज वहाँ पे आती हैं। और जूलीफ्लोरा चाहे सैंडी सॉइल हो, रॉकी सॉइल हो, पुअर सॉइल डेप्थ कंडीशंस हो, तो हर जगह ये प्लांट आ सकता है, बस एक वाटर लॉक्ड एरिया नहीं होना चाहिए। तो ये प्लांट की खासियत है। ये देखिए इस पिक्चर में आप देख सकते हैं प्योरली ये स्टोनी और रॉकी सॉइल है जहाँ पे ओनली जूलीफ्लोरा है कम अप वेरी वेल। ये कहीं राजस्थान का पिक्चर है, फोटो है। ये देखिए ये सैंड ड्यून एरिया में भी ये कितना बढ़िया तरीके से ये जूलीफ्लोरा सर्वाइव कर जाता है। अब इसके दूसरे यूजेज क्या हैं या प्रोस्पेक्ट्स जो पूछे गए हैं, तो एक फायरवुड बहुत बढ़िया है, चारकोल मेकिंग स्पेशली इन गुजरात एरिया, आजकल तो बैन कर दिया गया है लेकिन चारकोल इसका बहुत बढ़िया बनता है। पॉट्स आर कंज्यूम्ड बाय शीप, गोट्स एंड कैमल, और इसके पॉट जो हैं हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू के हैं। और काजरी जैसे संस्थान ने, जोधपुर में है काजरी ICAR का संस्थान, उसने तो इसको फूड प्रोडक्ट भी इसके बनाने शुरू किए हैं पॉट्स के। तो जैसा मैंने कहा, वेरी गुड स्पीशीज टू प्लांट वेयर नथिंग कम्स अप ड्यू टू वेरियस सॉइल एंड क्लाइमेटिक रिलेटेड फैक्टर्स। और सबसे बड़ा इसका जो फ़ायदा हुआ है, लार्ज स्केल प्लांटेशन हैव रिड्यूस द प्रेशर ऑन फॉरेस्ट। अदरवाइज आपके फॉरेस्ट पे जो प्रेशर जाना था फायरवुड कलेक्शन के लिए, तो वो झेल गया ये प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा की प्लांटेशन। लेकिन प्रॉब्लम इसके साथ क्या है? प्रॉब्लम इसकी ये है कि ये मैंने एक रिसर्च स्टडी का हवाला दिया है कि बर्ड इस ट्री को ज़्यादा लाइक नहीं करते हैं। बर्ड की डाइवर्सिटी जहाँ पे ये पेड़ पाया जाता है वहाँ पे बड़ी कम हो जाती है। और ये बड़ा रेप्यूटेड जर्नल है, अर्बन फॉरेस्ट्री एंड अर्बन ग्रीनिंग, तो इसने दिल्ली रिज की एक स्टडी को पब्लिश किया है, ये आप देख सकते हैं, फ्रीली अवेलेबल है। और दूसरा ये अग्रेसिव वीड है और सीरियस थ्रेट टू नेटिव बायोडाइवर्सिटी के लिए बड़ा खतरा है। तो इसको वहीं लगाना चाहिए जहाँ दूसरी स्पीशीज नहीं आती हैं, वेयर देर इज नो अदर अल्टरनेटिव। अगर दूसरा अल्टरनेटिव अवेलेबल है तो दिस ट्री शुड बी डिस्करेज्ड। अब आते हैं यूकलिप्टस पे। देखिए ये दो यूकलिप्टस, जैसे मैंने कहा 170 के करीब इंडिया में स्पीशीज प्लांट की गई हैं, और ये ऑस्ट्रेलिया से लाया गया था। ऑस्ट्रेलिया इसका जन्मदाता है यूकलिप्टस स्पीशीज का। तो सबसे ज़्यादा इंडिया में प्लांट की गई हैं यूकलिप्टस टेरिटरी कॉर्निस और यूकलिप्टस हाइब्रिड। और 1790 के आसपास सबसे पहले दक्षिण भारत में टीपू सुल्तान, जो कि मैसूर के राजा थे, उन्होंने इसको प्लांट किया था उनके पैलेस गार्डन में। और उसके बाद नीलगिरी हिल्स में और ये आपका कोडाई कैनाल एरियाज में यहाँ पे इसको प्लांट किया गया। स्पीशीज है यूकलिप्टस ग्लोबुलस, और 1856 के बाद से ये सारी इंडिया में प्लांट किया गया है। और सबसे ज़्यादा ये प्लांट पाया जाता है तमिलनाडु, आंध्रा, गुजरात, हरियाणा, पंजाब और कर्नाटका। ये स्टेट्स हैं, ये 6 स्टेट्स हैं जहाँ ये सबसे ज़्यादा प्लांट किया जाता है। और बड़ा अडेप्टेबिलिटी इसकी बहुत बढ़िया है, सारी सॉइल और क्लाइमेटिक कंडीशन में थ्राइव कर जाता है। रेनफॉल देखिए 400 से कम होगा तो भी ये सर्वाइव कर जाएगा, और 1000 mm तक भी ये सर्वाइव कर सकता है। और यूकलिप्टस ग्रैंडिस तो एक ऐसी स्पीशीज है जो सूटेबल है हाई वाटर टेबल एरियाज के लिए। और इस पेड़ का उपयोग कहाँ होता है? एज यू नो, पल्पवुड, पेपर एंड विस्कोस प्रोडक्शन, इवन प्लाईवुड इंडस्ट्री में भी इसका लगता है उपयोग होता है। रेयन इंडस्ट्रीज और फायरवुड में भी इसको बड़ी अच्छी कैलोरीफिक वैल्यू है। और प्राइवेट इंडस्ट्री स्पेशली विमको, JK पेपर, ITC भद्राचलम एंड अदर्स लाइक प्रगति बायोटेक भी एक प्राइवेट प्लेयर है।
दे हैव डेवलप्ड नंबर ऑफ क्लोन्स फॉर दिस स्पीशीज फॉर डिफरेंट एरिया। पंजाब हरियाणा के लिए अलग क्लोन्स हैं, आंध्रा के लिए अलग क्लोन हैं, आपका तेलंगाना के लिए अलग स्पेशलाइज क्लोन हैं। तो फार्मर्स के बेनिफिट के लिए क्लोन्स हैव बीन डेवलप। इसी के अलावा IFGT भी, जो कि एक ICFRE का इंस्टीट्यूट है कोयम्बटूर में, दे हैव आल्सो डन गुड वर्क इन दिस एरिया ऑफ क्लोनल डेवलपमेंट फॉर यूकलिप्टस। ये एक ब्लॉक प्लांटेशन है, ये एक हरियाणा का ब्लॉक प्लांटेशन में दिखा रहा हूँ। फार्मर जिनके पास ये ज़मीन बहुत ज़्यादा है और दे हैव शिफ्टेड टू अदर कंट्रीज लाइक USA, कनाडा, वो अपनी ज़मीन में ये प्लांट कर जाते हैं और 7-8 साल तक उसमें कोई आपका इसमें ब्राउजिंग नहीं होता, कोई कैमल या कैटल आपको इसमें एंटर नहीं करेगा फॉर ब्राउजिंग पर्पज़, ग्रेजिंग पर्पज़। तो ये ब्लॉक प्लांटेशन वो ऐसे फार्मर्स बहुत लार्ज स्केल पे कर रहे हैं, स्पेशली पंजाब हरियाणा में। और ये देखिए यूकलिप्टस का एग्रो फॉरेस्ट्री कम्बिनेशन देखिए, यूकलिप्टस विद कॉटन। ये देखिए ये कॉटन है और दोनों तरफ यूकलिप्टस के ट्रीज हैं। इसी तरह ये यूकलिप्टस है और बीच में आपका लेमन ग्रास है। तो एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए ये ट्री काफ़ी सूटेबल है। और यूकलिप्टस क्लोन विद टोबैको, ये फार्मर्स हैं आपके गुजरात स्टेट में। ये देखिए ये बीच में ये टोबैको और साइड में यूकलिप्टस क्लोन, बेहतर क्लोन जो उस एरिया के लिए। इसी तरह ये कैबेज, बंद गोभी, और ये आपका देखिए साइड में यूकलिप्टस। अब क्रिटिसिज्म इस यूकलिप्टस को लेकर के बहुत ज़्यादा है। एक तो ये वाटर इंटेंसिव है, इसमें कोई दो राय नहीं। इट रिड्यूसेस अवेलेबल वाटर फॉर अदर स्पीशीज, क्योंकि देखिए ये बायोमास बहुत प्रोड्यूस करता है। बहुत सारी स्टडीज बताती हैं वाटर इंटेंसिव इसलिए है कि इन वेरी लेस पीरियड, वेरी लेस गेस्टेशन पीरियड, रोटेशन पीरियड, लॉट ऑफ बायोमास इज अकुमुलेटेड। और बायोमास अकुमुलेट करने के लिए वाटर कंज्यूम करेगा ही करेगा। और ये इस तरह से ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग को भी ये बढ़ावा नहीं देता, वाटर टेबल्स को भी लो कर देता है। तो ये एरिड एरियाज में ज़्यादा सूटेबल नहीं है। और सॉइल के लिए भी ये फर्टिलिटी के लिए ज़्यादा सूटेबल ट्री नहीं है। और ओवरऑल न्यूट्रिशन इम्पोरिशमेंट इससे बढ़ती है। सबसे ज़्यादा इसकी समस्या है कि इसके जो पत्ते हैं, लीव्स हैं, वो टॉक्सिक हैं। और बिकॉज ऑफ एलिलोपैथिक प्रॉपर्टीज, एलिलोपैथिक इफेक्ट, यानी कि कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं इनके जो ब्रांचेस और ट्विग्स हैं या लीव्स हैं ज़मीन में, they and that chemicals prohibit और inhibit the growth of other plants। तो ये सॉइल माइक्रो और मैक्रो फाउना के लिए भी सूटेबल नहीं है। तो ये यूकलिप्टस की बहुत सारी समस्याएं भी इसके साथ बहुत हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है कि यूकलिप्टस वहीं लगाना चाहिए जहाँ थोड़ी वाटर अवेलेबिलिटी है। और एरिड कंडीशंस के लिए मेरे विचार से ये ट्री ज़्यादा सूटेबल नहीं है। मेरा ये पर्सनल ओपिनियन यूकलिप्टस के बारे में यही है। दूसरा ये तीसरा जो स्पीशीज़ है पॉपुलर, पॉपुलर डेल्टोइडिस। पॉपुलर की भी कई वैरायटीज़ हैं, हिमालयन पॉपुलर अलग है। ये पंजाब हरियाणा में ज़्यादातर पॉपुलर डेल्टोइडिस, या फिर आपका जो तराई का इलाका है उत्तर प्रदेश, बिहार, वो ये पॉपुलर डेल्टोइडिस लगाया जाता है। ये यूकलिप्टस की तुलना में ये ज़्यादा बेहतर है, लेकिन इसमें ये सॉइल रिक्वायरमेंट इसकी दूसरी है, नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। तो ये यूनाइटेड स्टेट से 50s के अराउंड ये इंट्रोड्यूस किया गया था। और इसकी नॉर्दर्न इंडिया में ये पाया जाता है, दक्षिण भारत में ये पॉपुलर नहीं पाया जाता है, वहाँ का क्लाइमेट इसके सूटेबल नहीं है। और इसकी करेक्टरिस्टिक्स और मल्टीपल यूजेस काफ़ी हैं, इससे ये पॉपुलर ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू यूकलिप्टस। तो 6 से 8 साल में ये तैयार हो जाता है लकड़ी के लिए। और मैक्सिमम प्रोडक्शन पोटेंशियल इसका बहुत ज़्यादा है, 50 मीटर क्यूब पर हेक्टेयर पर ईयर भी इसके प्रोडक्शन किया गया है। और एवरेज है 20 to 25 मीटर क्यूब पर हेक्टेयर पर ईयर। तो इसमें खासियत क्या है कि ये पेड़ जो है डेसिडुअस नेचर का है, ये नोट करिए इसकी करेक्टरिस्टिक्स। और डेसिडुअस नेचर इसकी इस प्रकार की है कि गेहूं का देखिए, ये उत्तर भारत का एक पीरियड है, खेत है। और जब सर्दियों में ड्यूरिंग विंटर सीजन द लीव्स आर कंप्लीटली शेड बाय द ट्री, और नीचे इसको कंप्लीट धूप मिल जाती है, कंप्लीट सन हीट इज एंजॉयड बाय द वीट।
तो इसलिए बिकॉज ऑफ इट डेसिडुअस नेचर दिस इज वेरी सपोर्टिव टू दी एग्रीकल्चरल क्रॉप स्पेशली व्हीट। लेकिन इसकी समस्या ये है कि ये केवल वेल ड्रेन्ड सैंडी लॉम सॉइल में आता है, और या फिर जो उत्तर प्रदेश में जो एल्यूवियल सॉइल है तराई के इलाके में दैट आर फर्टाइल एंड वेल एरिएटेड, दे आर आल्सो सूटेबल। तो वेल ड्रेन्ड सैंडी लॉम सॉइल तो गंगा नदी के किनारे या हिंदू या ये जो यमुना के किनारे जो सैंडी लोम सॉइल है नियर रिवर एरिया, रिवर बेड के आसपास, वहाँ पे पॉपुलर डेल्टोइडिस बहुत बढ़िया परफॉर्म करता है। हरियाणा का जैसे यमुनानगर, दैट इज नोन एज प्लाईवुड कैपिटल ऑफ इंडिया, वहाँ पे ये बिकॉज यमुना रिवर इज़ वेरी क्लोज, सहारनपुर एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश, तो वो इस तरह के यहाँ पे वेल ड्रेन्ड सैंडी लॉम सॉइल इज देयर। तो दिस टाइप ऑफ यूकलिप्टस ये पॉपुलर परफॉर्म्स वेरी वेल। तो इसके एडवांटेज बहुत बढ़िया है, फास्टर बायोमास ग्रोथ, 6 से 8 साल में इसका आपको लकड़ी मिल जाती है, और मोर कंपेटिबल विद एग्रीकल्चरल क्रॉप, चाहे वीट हो, मस्टर्ड हो, टर्मरिक, जिंजर, कैबेज, पोटैटो, सबके साथ ही आ जाता है। इवन फ्रूट क्रॉप के साथ भी बढ़िया आ जाता है। और इसके लीव डिकम्पोजिशन वेरी इजली, लीव डिकम्पोज वेरी इजली इन कंपैरिजन टू यूकलिप्टस, और इसलिए ये सॉइल न्यूट्रिएंट्स को भी बढ़ावा देता है और बड़ी इजीली ये सेल किया जा सकता है। और यूकलिप्टस से इसकी बढ़िया प्राइस आती मिलती है, ये चाहे प्लाईवुड इंडस्ट्रीज हो या पेपर एंड पल्प इंडस्ट्रीज हो। तो ये इसके प्रोस्पेक्ट्स बहुत बढ़िया है, लेकिन प्रॉब्लम्स भी इसके साथ काफ़ी हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं फंगल, बैक्टीरियल और वायरल डिसीज़ को लेकर के, यानी कि इसके ऊपर आपको खर्चा बहुत करना पड़ेगा अगर आपका ये डिसीज़ अगर आ गई तो। स्पेशली वाइट रूट रॉट, गैनोडर्मा रूट रॉट, राइजोक्टोनिया रूट रॉट, ये रूट से संबंधित इसकी मेजर सॉइल बॉर्न डिसीजेज हैं। इसके अलावा इसके पत्तों में फोलियर डिसीजेज क्या हैं, लीफ रट, पाउडरी मिल्ड्यू, बाइपोलरिस लीफ ब्लाइट एंड सेप्टोरिया लीफ स्पॉट, ये इसकी पत्तों से संबंधित बीमारियां हैं। इसके अलावा पिंक डिसीज, जिसको कि एक फंगल ग्रोथ है स्टेम पे, और बार्क ब्रेस्ट, ये जो हैं ये आपकी कैंकर डिसीजेज जो हैं, यानी कि इसके जो बार्क में या इसके तने में ये क्रैक आ जाता है। तो इसके लिए आपको बहुत साइट सिलेक्शन का ध्यान करना पड़ेगा। डिसीज फ्री प्रोपेगेशन मटेरियल, जहाँ से आप मटेरियल प्रोक्योर कर रहे हैं जिस नर्सरी से, वहाँ डिसीज फ्री होना चाहिए। सैनिटेशन और रेजिंग प्लांटेशन इन मिक्सचर, यानी कि आपको ये मल्टी स्पीशीज इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, यानी कि मोनोकल्चर में नहीं इसको रेज करना चाहिए। सॉइल सोलराइजेशन, यानी कि सॉइल को पूरी धूप मिलनी चाहिए। यूज ऑफ केमिकल्स फॉर सीड और प्रोपेगेशन मटेरियल ट्रीटमेंट, केमिकल्स का भी आपको ट्रीटमेंट करना इस्तेमाल करना पड़ेगा। सॉइल का भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, केमिकल स्प्रेज हैव टू बी यूज। तो इसमें आपको मेडिकली तौर पे खर्चा काफ़ी करना पड़ता है इन सारी फंगल, बैक्टीरियल और वायरल डिसीज को टैकल करने के लिए। तो ये प्रॉब्लम्स हैं पॉपुलर्स के साथ। तो ये हो गया आपका यूकलिप्टस और पॉपुलर। अब देख लीजिए, थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ आपकी जानकारी के लिए, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि ये यूकलिप्टस सबसे ज़्यादा कब इंट्रोड्यूस किया गया और क्यों इंट्रोड्यूस किए गए। तो सबसे बड़ा रीज़न तो ये है, वी आर लैगिंग फार बिहाइंड इन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। वो 33% का टारगेट हमने 1952 की जो हमारी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी थी, आज से 75 साल पहले या लगभग 72-73 साल पहले टारगेट सेट किया था, वो आज तक कंप्लीट नहीं हुआ है। दूसरा, हमारा फॉरेस्ट ग्रोइंग स्टॉक बहुत कम है, 65 मीटर क्यूब है पर हेक्टेयर था 1987 में, अब घट के 56 क्यूबिक मीटर पर हेक्टेयर रह गया। और मीन एनुअल इंक्रीमेंट, यानी कि जो हमारी फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी है वो बहुत कम है। तो नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर की रिपोर्ट आई थी 76 में, उन्होंने इस बात पे जोर दिया था कि आप प्रोडक्शन फॉरेस्ट्री को बढ़ावा दीजिए, और प्रोडक्शन फॉरेस्ट्री को उन्होंने शामिल किया सोशल फॉरेस्ट्री में, जिसके 3 कंपोनेंट हैं, अर्बन फॉरेस्ट्री, रूरल फॉरेस्ट्री। रूरल फॉरेस्ट्री में उन्होंने एग्रो फॉरेस्ट्री और कम्युनिटी फॉरेस्ट्री को इंक्लूड किया, और फार्म फॉरेस्ट्री को। तो ये जो तीनों हैं, चाहे एग्रो फॉरेस्ट्री हो, चाहे कम्युनिटी फॉरेस्ट्री हो, चाहे फार्म फॉरेस्ट्री हो, ये तीनों इस तरह की फॉरेस्ट्री हैं जिसमें प्रोडक्शन ओरिएंटेड फॉरेस्ट्री को बढ़ावा दिया जाता है। तो
प्रोडक्ट। तो इसलिए इसकी पूर्ति के लिए फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना की गई, और फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने ये सारा पॉपुलर और यूकलिप्टस को लगाना शुरू किया ऑल ओवर इंडिया। और इतनी बेवकूफ़ी उस समय की कि नेचुरल फॉरेस्ट को भी क्लियर फेल कर दिया गया, क्योंकि उस समय 70s में या 80s में ये आपका क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की तो कोई बात ही नहीं थी। तो इसलिए आप जंगल क्लियर करो और वहाँ पे यूकलिप्टस लगाओ। लेकिन आज के ज़माने में ये क्लियर फेलिंग अलाउड नहीं है। तो उस समय लोन भी लिए गए, नाबार्ड से लिए गए, जो लोकल डोनर एजेंसी है हिंदुस्तान की, चाहे वर्ल्ड इंटरनेशनल डोनर एजेंसी, वर्ल्ड बैंक, सीडा यानी कि स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, कैनेडियन इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, इन सबसे तमाम स्टेट्स ने लोन रेंज किए और यूकलिप्टस को बढ़ावा दिया। तो इस तरह से यूकलिप्टस और पॉपुलर को इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में। ये एक आपकी जानकारी के लिए मैं दे रहा हूँ, अदरवाइज ये क्वेश्चन में नहीं लिखना है, आंसर में आपको ये चीज़ें नहीं देनी है। इंटरव्यू पर्पज से या आपकी जानकारी के लिहाज से मैं ये स्लाइड आपके लिए डाली है। तो 30 से मैंने आपको अभी तक 3 बता दिए हैं। प्रोटोपी जूलीफ्लोरा मैंने बता दिया, यूकलिप्टस बता दिया और पॉपुलर बता दिया। अब आते हैं लुसियाना लुकोसेफेला यानी कि सूबबूल पे। ये भी एक इंट्रोड्यूस किया गया, कहाँ से, 80s में आया सोशल फॉरेस्ट्री में, मैक्सिको से। और ये फॉडर, फायरवुड, पल्पवुड और टिम्बर, ये इसके 4 यूजेज हैं, प्रोस्पेक्ट्स हैं। और सबसे ज़्यादा फॉडर में इसका क्रूड प्रोटीन की मात्रा बहुत बढ़िया है। तो ये आपके कैटल के लिए ये पत्ता बहुत अच्छा है। लेकिन इसको दूसरी हरे चारे के साथ मिला करके देना होता है, बिल्कुल टोटली फॉडर के तौर पे इसको इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा वेटनरी एक्सपर्ट का कहना है। तो एग्रो फॉरेस्ट्री में इसको बहुत यूज किया जाता है। लेकिन इसकी समस्या क्या है? इसकी समस्या भी प्रोटोपी जूलीफ्लोरा की तरह है कि ये स्प्रेड लाइक ए वीड एंड कॉजेज एलिलोपैथिक इफेक्ट। और यूकलिप्टस वाली प्रॉब्लम है एलिलोपैथिक इफेक्ट की, और प्रोटोपी जूलीफ्लोरा वाली इसमें प्रॉब्लम है, वीड की तरह स्प्रेड कर लेता है और दूसरे प्लांट्स को ये ग्रो नहीं करने देता अपने अंडर। ट्री प्रोड्यूसेस लीव्स एंड सीड्स विच कंटेन एन अमीनो एसिड कॉल्ड मिमोसाइन। ये मिमोसाइन के नाम का अमीनो एसिड है जो कि दूसरे पौधों के लिए टॉक्सिक कंडीशन प्रोड्यूस करता है। लेकिन फिर भी ये दक्षिण भारत में काफ़ी पॉपुलर है एग्रो फॉरेस्ट्री में, स्पेशली आंध्र प्रदेश, गुजरात के नीचे जितने हैं और तेलंगाना में ये एग्रो फॉरेस्ट्री में प्रचलित है। जैसे ये कॉटन है, देखिए दोनों तरफ ये कॉटन लगी हुई है और बीच में ये छोटे छोटे प्लांट्स हैं अभी सूबबूल के। तो ल्यूसियाना एग्रो फॉरेस्ट्री प्लांटेशन विद कॉटन। और ये देखिए ल्यूसियाना एग्रो फॉरेस्ट्री प्लांटेशन विद पीज, मटर सब्जी, यानी कि ये देखिए ये वाइट फ्लावर जो है ये मटर हैं, पीज, और ये दोनों तरफ आप देखिए ये सूबबूल के पेड़ हैं, अभी इनिशियल स्टेज में है। और ये 3 ईयर ओल्ड ब्लॉक प्लांटेशन है यूकलिप्टस प्लांटेशन की, गुजरात के किसी एरिया की है। तो क्लियर बोल है इसका, और ये पेपर एंड पल्प इंडस्ट्रीज के लिए बेस्ट है। और लास्ट मैं डिस्कस करना चाहूँगा आपसे अकेसिया टॉर्टिलिस। तो मैंने अभी तक जितनी स्पीशीज बताई, प्रॉब्लम भी बता दी और प्रोस्पेक्ट भी बता दिए। तो अकेसिया टॉर्टिलिस यानी कि ये इजरायली बबूल, आज नाम ही से ही पता लग रहा है, इजराइल जो कि डेजर्ट कंट्री है वहाँ से इसको लाया गया और 50s के लास्ट में लाया गया। और डेजर्ट कंट्री से लाया गया तो राजस्थान और हरियाणा, पंजाब के डेजर्ट एरिया, सैंडी एरियाज के लिए इसको लाया गया। इट इज़ ए डेजर्ट लिविंग कंट्री ट्री। बट इसकी समस्या ये है कि इसकी टिम्बर वैल्यू ज़ीरो है, इसकी प्राइस वेरी लो इन द मार्केट। तो टिम्बर वैल्यू ज़ीरो, तो फार्मर तो इसको लगाते नहीं हैं। लेकिन इसकी लीव जो हैं दे आर कंज्यूम्ड बाय शीप एंड गोट्स। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसको प्लांट करता है राजस्थान में, और मेन पर्पज इज सैंड डून फिक्सेशन, यानी कि आपका स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड डून के लिए ये ट्री बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया ऑप्शन है। तो ये इसके प्रोस्पेक्ट्स हो गए। और प्रॉब्लम तो मैंने बता दी, इसकी फार्मर इसको लाइक नहीं करते, और क्योंकि इसकी टिम्बर वैल्यू ज़ीरो है। यानी कि फार्मर तो वही लगाएगा नेचुरली जहाँ जिसकी मार्केटेबिलिटी होगी टिम्बर की। तो ज़्यादातर इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बढ़िया है सैंड डून फिक्सेशन के लिए।
और लास्ट में मैं आपका ये एक रिसर्च स्टडी की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। इस रिसर्च स्टडी में डेल्बर्जिया शिशु यानी कि शीशम और यूकेलिप्टस टेरिटिकॉर्निस इसको कंपेयर किया गया है। ये टाइटल है कंपैरेटिव इकोलॉजिकल इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ ग्रोथ परफॉर्मेंस ऑफ एक्जोटिक यूकेलिप्टस टेरिटिकॉर्निस एंड इंडिजिनस डेल्बर्जिया शिशु इन मोनोकल्चर प्लांटेशन। तो ये चंडीगढ़ में का ये स्टडी है। ये चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट हैं और बड़े रेप्यूटेड जर्नल इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स में एल्सवेयर का जर्नल है। ये पब्लिश हुई है 2000 में, आज से 25 साल पहले। तो इसका मेन फाइंडिंग ये है कि ग्रोथ परफॉर्मेंस आपकी शीशम की बेहतर पाई गई इन कंपैरिजन टू यूकलिप्टस। और मेजरमेंट कब लिए गए? 6 और 8 साल, यानी कि यूकलिप्टस तो मेच्योर 8 साल में हो जाता है, तो दोनों स्पीशीज के 8 साल, 6 और 8 के बीच दरमियान मेजरमेंट लिए गए और 19 से 21 के बीच में भी लिए गए, यानी कि यूकलिप्टस को मेंटेन किया गया 21 साल तक। और डेल्बर्जिया शिशु तो नेचुरली ये तो लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड का रोटेशन पीरियड का ये ट्री है। और दूसरा इसका इकोनॉमिक गेन क्या था कि मॉनेटरी गेन वर almost double for Dalbergia शिशु in comparison to Eucalyptus staticornis। तो इकोनॉमिक या मॉनेटरी गेन भी दलबर्जिया शिशु का ज़्यादा था। तो जो इस पेपर का मेन मकसद ये है, जो फाइंडिंग के इकोनॉमिक गेन तो मॉनेटरी गेन तो ज़्यादा है ही, लेकिन इंटीग्रेटेड इकोलॉजिकल इकोनॉमिक अकाउंटिंग यानी कि इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक अकाउंटिंग दोनों को इसमें जोड़ा गया और उससे पता लगा रिवील्ड दैट द इकोलॉजिकल परफॉर्मेंस एज वेल एज मॉनेटरी गेन्स were found much better at 21 years of age for Dalbergia शिशु when compared with यूकलिप्टस टेरिटिकॉर्निस। तो कहने का मतलब ये है कि खाली इकोनॉमिक के एस्पेक्ट को नहीं देखना चाहिए। वी हैव टू लुक फॉर इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स आल्सो। इकोलॉजिकल परफॉर्मेंस या एस्पेक्ट में आपका आ जाता है सॉइल की प्रॉपर्टीज पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसकी फर्टिलिटी पे क्या असर डाल रही है, उसकी लीफ लिटर डिकम्पोजिशन सही हो रहा है कि नहीं, कोई एलिलोपैथिक इफेक्ट तो नहीं आ रहा, न्यूट्रिएंट रिटर्न टू द सॉइल यानी कि फर्टिलिटी को बढ़ावा दे रहे हैं कि नहीं, पलाटेबिलिटी ऑफ लीव्स। यूकलिप्टस तो आपका कैटल के लिए नो यूज एज फार एज पैलेटेबिलिटी ऑफ लीव्स इज कंसर्न। कोई कैटल इसको नहीं कंज्यूम करता है। शिशु इज ए वेरी गुड टिम्बर, शिशु इज ए वेरी गुड फॉडर। तो इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि हमारी जो लोकल इंडिजीनियस स्पीशीज हैं वो फार फार सुपीरियर हैं, लेकिन आपको इकोनॉमिक रिटर्न की जल्दी है और आपको अपना सॉइल की चिंता नहीं है, तो फिर आप लगाइए, फिर यूकलिप्टस लगाइए, नो प्रॉब्लम। लेकिन इकोलॉजिकल इकोनॉमिक एस्पेक्ट दोनों को अगर देखें तो आपको इंडिजीनियस स्पीशीज को ही प्रेफर करना चाहिए। और भी बहुत सारी एक्जॉटिक ट्री स्पीसीज हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जैसे क्रिप्टोमेरिया जापोनिका, ये जापान की है, जिसको जापानी सीडर कहा जाता है। ज़्यादातर ये ईस्टर्न हिमालय यानी कि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम वगैरह में लगाई जाती है। अकेशिया मेलीफेरा, ये आपका दक्षिण भारत, केरला, तमिलनाडु का एक एक्जॉटिक ट्री स्पीसीज है। अकेशिया ऑरिकोलिफोरम, जिसको ऑस्ट्रेलियन बबूल बोला जाता है। जनरली सॉइल को रिक्लेम करने के लिए माइनिंग एरियाज में, माइंड एरियाज में इसको काफ़ी लगाया जाता है। और एज ए इसके फ्लावर भी बहुत बढ़िया ऑर्नामेंटल ट्री भी है। जेट्रोफा कर्कस बायोडीजल के लिए लगाया गया था, लेकिन ज़्यादा सक्सेस हुआ नहीं। कैजुरिना इक्विजिटिफोलिया, सी बीचीज के पास आप देखेंगे ये बड़ा कॉमन है फॉर बाइंडिंग ऑफ सॉइल बाइंडर, सी बीचीज के पास। दक्षिण भारत में बहुत प्लांटेशन है कैजुरिना की। आइलैंथस एल्टीसीमा, ये आपका टेम्परेट क्लाइमेट यानी कि पहाड़ों में उत्तराखंड, हिमाचल, जे&के में लगाया जाता है। तो ये भी है एक्जॉटिक ट्री स्पीसीज जिसको आप डिस्कस कर सकते हैं। तो लेकिन जो मैंने 5 ट्री स्पीसीज डिस्कस की एक्जॉटिक ट्री स्पीसीज, वो बड़ी कॉमन हैं और बहुत सिग्निफिकेंट हैं। तो उन 5 को अगर आप डिस्कस करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये मेरा वीडियो था आज का दोस्तों।
होप इट इज़ क्लियर टू यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अमंग लाइक माइंडेड पीपल, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बिकॉज इट इज़ माई फ्री ऑफ कॉस्ट वेंचर, सोशल वेंचर फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, forestry students who are appearing for forestry exam, in whether it is in universities or for competitive exam. All the best, नमस्कार, फिर मिलेंगे, धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग।